ज्ञानेंद्र भगवान का तत्व ज्ञान है। प्रिय बंधुओं, तीर्थ के विषय में ऐसा बताया है, गुरु का उपदेश भाव तीर्थ कहलाता है। मंदिर आयतन ये द्रव्य तीर्थ कहलाते हैं। भाव तीर्थ की प्राप्ति के लिए हम द्रव्य तीर्थ में आते हैं। प्रातः सोमदेव आचार्य उपास के अध्ययन में बतला रहे थे कि तीर्थ में जाने से जल शुद्ध हो जाता है। आपके आंगन में बरसा जल, आपके छत पर बरसा पानी, और बहते बहते जब वही पानी नदी में पहुंच जाता है तो पवित्र हो जाता है। जब तीर्थ में पहुंचा जल पवित्र हो जाता है तो तीर्थंकर के वचन क्यों पवित्र ना होंगे? तीर्थंकरों के मुख से निकले वचन पवित्र हो जाते हैं। जब पानी घर से बहकर के नदी में पहुंच गया, पावन हो गया, और तुम घर से निकल कर के मंदिर आओगे, तुम पावन क्यों ना होगे? तुम भी पावन होगे ना। आओ, इस तरह से मिथ्यात्व से आश्रय होता है। मिथ्यात्व मतलब होता है दर्शन मोहिनी कर्म का उदय। इससे जीव के तत्व पर तो श्रद्धा नहीं रहती है, लेकिन तत्व की विपरीत श्रद्धा होती है। दो तरफ से, सच्चे तत्व पर श्रद्धा है नहीं, और विपरीत तत्व पर श्रद्धा है। और विपरीत तत्व पर श्रद्धा न होने से जीव खोटे मार्ग में कदम बढ़ा लेता है। मिथ्यात्व खोटी सोच पैदा करता है, मिथ्यात्व खोटे विचार पैदा करता है। मिथ्यात्व के उदय में बुद्धि में भ्रम उत्पन्न होता है। इसलिए आचार्य कहते हैं यदि तुम्हारी बुद्धि में ही भ्रम है तब तुम भला कैसा कर पाओगे? किसी भी भलाई के लिए सबसे पहले बुद्धि तो भली होनी चाहिए। बुद्धि ठिकाने पर नहीं है तो इंसान ठिकाने पर कैसे पहुंचेगा? इसलिए सबसे पहले संवर का पहला उपाय है सम्यक दर्शन। आश्रय का उपाय क्या था? मिथ्यात्व। तो मिथ्यात्व को रोकने की विधि क्या है? सम्यक दर्शन। और यदि कदाचित आपसे पूछ लें कि सम्यक दर्शन होने पर कितना संवर हो जाएगा, तो बता पाओगे आप? यदि सम्यक दर्शन हो जाए तो कितना संवर हो जाएगा? तो आचार्य ने बताया था कि सम्यक्त होने पर मिथ्यात्व रुक जाता है। यानी सबसे अधिक कर्म बंध का जो प्रबल कारण है वो मिथ्यात्व है। अथवा एक ये कर्म प्रगति के भेद से देखें तो 16 प्रगति का बंध रुक जाता है, अथवा 43 कर्म प्रगतियों का बंध रुक जाता है। इस तरह से मात्र सम्यक दर्शन उत्पन्न होती ही जीव का संसार चुल्लुक प्रमाण रह जाता है, क्योंकि मिथ्यात्वी संसार का सबसे बड़ा कारण था। और सम्यक दर्शन रूपी साधन के द्वारा जो आत्मा, जैसे कोई गाड़ी राजमार्ग से चलती चलती कहां पर आ गई है? गड्ढे में जाके गिर पड़ी। लेकिन क्रेन के द्वारा यदि किसी ने पुनः राजमार्ग में उठा के रख दिया उस गाड़ी को, तो फिर चलना आसान हो जाता है। उसी तरह से हम तो ऐसे हैं कि अनादि से मिथ्यात्व रूपी गड्ढे में पड़े हैं, लेकिन सम्यक दर्शन रूपी ब्रेन के द्वारा, सम्यक दर्शन के द्वारा हमारे जीवन रूपी गाड़ी को उठा लिया और अब हम राजमार्ग पर आ गए हैं। क्या हो गया? राजमार्ग पर आ गए हैं। अब हमको मोक्ष नगर जाना कठिन नहीं है। कठिन तब तक था जब तक गाड़ी गड्ढे में थी, क्योंकि गाड़ी पर नजर ही नहीं जा रही थी किसी गाड़ी कहां पड़ी है। जब जी मिथ्यात्व में पड़ा होता ना तो कोई ये भी नहीं देख पाता कहां है। बेटा आज हम और आप मोक्ष मार्ग पे आ गए ना तो सब अपन को देख रहे, जान रहे, समझ रहे। अपने हाथ में नाना शास्त्र आ रहे। अंदर मंदिर में शास्त्र रखा तो छूने का सांस नहीं बनता, उठाने का सांस नहीं बनता। कोई कुछ कहना दे ले तो नहीं जा रहा। लेकिन आज आप साधु हैं, मंदिर के हर शास्त्र पर तुम्हारा अधिकार है, आप पढ़िए, समझिए। आपके पढ़ने के लिए शास्त्र हैं, दर्शन के लिए भगवान हैं।
ज्ञान के लिए गुरु हैं। तीनों तो मिल गए, और क्या चाहिए। इसलिए प्रत्येक जीव के लिए तत्वार्थ का श्रद्धान मजबूत करना चाहिए। तत्वार्थ का श्रद्धान मजबूत करना चाहिए, क्योंकि जहां जीव की और तत्व के श्रद्धान के लिए तत्व का ज्ञान मजबूत करना चाहिए, क्योंकि जहां बुद्धि जाती है वहां श्रद्धा जाती है। वो जहां श्रद्धा जाती है वहां क्या होता है, जीव का चित्त तल्लीन होता है, वहीं का चारित्र बन जाता है। चित्त का तल्लीन होना ही तो चारित्र है। इसलिए सबसे पहले अपने ज्ञान को संभालिए। ज्ञान किस दिशा में जा रहा है। यदि ज्ञान अपनी गलत दिशा चुन लेता है तो तुम्हारी श्रद्धा उसी तरह की बन जाएगी और वैसा ही आचरण करने लगोगे। इसलिए भला ज्ञान, भली श्रद्धा, भले आचरण को जन्म देती है। इस तरह से ये आश्रव, तो आश्रव में सबसे पहले ये देखा कि मिथ्यात्व से आश्रव होता है, तो आचरण का देखो, एक साथ सारे आश्रव नहीं रोक पाओगे आप। थोड़ा थोड़ा रोकिए, थोड़ा थोड़ा रोकिए। विधि है अल्प परिश्रम में और बड़ी सफलता पाने का उपाय क्या है, कार्य धीरे धीरे होते हैं। तो संबर करने का पहला उपाय, सबसे पहले सम्यक दर्शन मजबूत करिए। आप बोलते महाराज श्री घर में संबर हो सकता क्या, तो कुंद कुंद स्वामी बड़े कृपाल होते, बोले हाँ घर में सम्यक दर्शन होता है तो घर में संबर भी होता है क्या। और जिनसे घर माई कछु ना बनो उनसे बनमाई कछु ना बने, अर्थात जिनको घर में सम्यक दर्शन ही नहीं हुआ वे क्या करेंगे आगे। इसलिए सम्यक दर्शन तो मजबूत करिए और फिर उसके पश्चात आगे का मार्ग मिलेगा। बिना सम्यक दर्शन के संबर का मार्ग ही नहीं है। इसलिए मिथ्या दृष्टि जीव के एक भी प्रगति का संबर नहीं है। कर्मों के बंधयोग कितनी प्रगतियां हैं बोलो। निर्भय भाई थोड़ी कर्णानियों की बात कर लो। कर्मों के बंधयोग 120 प्रगतियां हैं। निर्भय भाई, निर्भय निर्भय तू न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर दे। जितना समय तू न्यूज़पेपर में देता है उतना समय तू जिरवाणी में दे दे। अब चल 4 महीने में तुझसे मैंने खाने पीने कुछ त्याग नहीं कराया, तो एक बात मान ले, अपनी सफेद दीवार को काली क्यों करता है। यदि कोई तेरी दीवार को गंदा करे तो तुझे अच्छा नहीं लगता है। हम यहां जिनवाणी सुनाकर तेरी दीवार सफेद करता हूं, तेरे चित्त की दीवार सफेद करता हूं, वो तू न्यूज़पेपर पढ़ के फिर काली कर लेता है क्या। फिर चिंताओं के जाल में चला जाता है। मैं देखता हूं इसके द्वार पर कितनी जरूरत है। अच्छा निर्भय ये बता दे, एक दिन में कितने रुपए के पेपर पढ़ता है।